हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा सिंह मानव मंगलानी के साथ और इस समय मेरे साथ है नेहल। चलिए जानते हैं घर से निकलने के बाद नेहल कितना ज़्यादा एंजॉय कर रही हैं या उस घर को कितना ज़्यादा मिस कर रही हैं, वो जानना चाहेंगे। दोनों 50-50। अच्छा। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है घर से बाहर आके, वो हमारी रियल दुनिया देख के, जो कि 14 लोगों में सीमित नहीं है। बट फिर मैं मेरे कंटेस्टेंट्स को, घर को, बिग बॉस की आवाज़ को मिस भी कर रही हूँ, सो इट्स 50-50। अच्छा नेहल, इससे पहले मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ लिए हैं रिव्यूज़ को लेकर या जो भी कंटेस्टेंट बाहर निकले हैं, उन्होंने बहुत खुल के आपका टॉप 5 में आपका नाम लिया हुआ था कि एटलीस्ट टॉप 5 तक नेहल ज़रूर इस गेम को खेलते हुए नजर आएंगी। ऐसी क्या गलतियां नज़र आ रही हैं कि इतना जल्दी आपको इस बिग बॉस के घर को छोड़कर बाहर आना पड़ा? गलतियाँ तो मैं कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि मैं जो भी थी घर में, जो भी परफॉर्म कर रही थी, जैसी भी थी, वो रियल थी, ट्रू टू माई सेल्फ थी। मेरे जो भी स्टैंड थे वो जेन्युइन थे, फ्रॉम हार्ट थे। तो गलतियाँ तो मुझे नहीं लगता। एक सिर्फ एक रिग्रेट है कि अमाल को कॉल आउट नहीं किया था जब मैं कर सकती थी, जब मुझे लगता है मेरे पास स्ट्रेंथ और पावर थी वो करने की। बट उसके अलावा और कोई गलती तो नहीं लगती। अच्छा, बिग बॉस का जो ये घर है अपने आप में एक झगड़े के लिए, अपना ओपिनियन रखने के लिए, फाइट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। नेहल क्या उसी में थोड़ी कम पड़ गई आप? क्योंकि फैशन में तो मैं ये कह सकती हूँ कि नेहल ने सबको बीट कर दिया था। बाकी इन सारी अगर चीज़ों की मैं बात करूँ तो फाइट्स में हाँ, जैसे कि किसी का मुद्दा नहीं है, उस मुद्दे में भी अपने आप को लेकर जाना, उस मुद्दे का हिस्सा बनना, फिर उससे एक नया मुद्दा निकालना, वो सारी चीज़ों के बारे में। मुझे नहीं लगता मैंने ऐसा कभी भी किया है उस घर में किसी और के मुद्दे में। जैसे फॉर एग्जांपल, आधे से ज़्यादा मुद्दे तो फरहाना के होते थे, हाँ। और वो मेरी फ्रेंड थी। तो बहुत क्लियर था हम दोनों के बीच में कि हम दोनों स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स हैं, और हम कभी एक दूसरे के फाइट में नहीं जाएंगे, क्योंकि फाइट में जाकर वो कहीं ना कहीं एक डाइवर्ट हो जाता है पावर किसी और में, और मैं उससे उसका पावर नहीं छीनना चाहती थी। तो मैंने कभी किसी और के मुद्दे में तब तक जंप नहीं मारा है जब तक उस मुद्दे में कोई मुझे सही लगा है और वो अपना स्टैंड खुद नहीं ले पा रहा है या पा रही है। फॉर एग्जाम्पल नीलम, जब भी मुझे एंड में मुझे लगा कि नीलम को शायद सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि वो खुद के पॉइंट अक्रॉस स्ट्रेंथ के साथ खुद नहीं रख पा रही है, तो वैसे वक्तों पे मैं बीच में जाती थी। बट कभी मैंने किसी और का मुद्दा अपनी तरफ डाइवर्ट नहीं किया। दैट्स नॉट माई कैरेक्टर। अच्छा, फरहाना और आपकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, पर बीच में उसमें काफ़ी साफ तौर पे दरार नज़र आई। क्या कहना चाहेंगी कि बिग बॉस का वो घर ऐसा है कि आपकी बातें दूसरों के कान तक पहुँचते-पहुँचते कुछ अलग हो जाती हैं? वो तो है हाँ। 100%। बट आई थिंक फरहाना और मुझ में डिफरेंसेस आने शुरू हुए वीकेंड के बाद से, जब शहबाज और नीलम ने उसको मेरा चमची कहा टास्क में, उसको चमची का ओहदा दिया गया था। कहीं ना कहीं वो चीज़ उसे बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई थी, क्योंकि उस रात वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, और मैं उसके बाजू में बैठकर पूछ रही थी घंटों तक क्या हुआ क्या हुआ। उसकी तरफ से मुझे कोई जवाब, एक भी शब्द का जवाब नहीं आया। इनफैक्ट बसीर वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू फाइंड आउट। उस दिन फिर मैं भी रोई, ये सोच कर कि कहीं मेरे वजह से सच में तो ये वीकर या मैं स्ट्रॉन्गर नहीं लग रही। सो आई थिंक उस रात से ये डिफरेंसेस शुरू हो गए थे। फिर फरहाना ने सारी चीज़ें पिक करनी शुरू की, पुरानी पुरानी भी, कि यहाँ पर हर्ट हुआ था। और फिर जब चिंगारी लग गई है तो आग में घी डालने के काम भी कर लेते हैं घर वाले। तो तान्या, मालती, गौरव, इन सब ने फिर आग से बढ़ाई है। अच्छा, इसके अलावा नेहल मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, जब बसीर घर से आउट हुए, उनका सारा का सारा चीज़ें आप पर डाली गई कि वो आपके साथ एक कनेक्शन बिल्ड कर रहे थे, जिसकी वजह से वो गेम से इतनी जल्दी आउट हुए। आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? क्या लड़की को इतना ईज़िली टारगेट करना बहुत आसान होता है? लोगों को एक चलो यार लड़की मिल गई है, तो आप ये नहीं देख रहे कि बसीर ने किस तरह का गेम खेला होगा, वो खुद वोटिंग से बाहर निकल सकते हैं। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? आई थिंक ये क्वेश्चन तो हम दोनों पे उठा गया है। मुझे भी यही लोगों ने कहा है कि कहीं ना कहीं आपका जो कनेक्शन बिल्ड हो रहा था बसीर के साथ, क्योंकि मुझसे लोगों ने ये कहा है कि उसके पहले तक आप बहुत अच्छा खेल रही थी, बट जैसे आपकी फ्रेंडशिप बसीर के साथ बढ़ी, कहीं ना कहीं आपका गेम थोड़ा सा ये होने लग गया। लोगों का ये कहना है। तो आई डोंट थिंक इसमें लड़की को टारगेट करने वाला कोई पॉइंट आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो दोनों तरफ उठा गया है। बट मेरा इसमें पर्सपेक्टिव ये है कि मुझे नहीं लगता किसी के साथ कनेक्शन बिल्ड करने से किसी का गेम वीक होता है, क्योंकि आप जो उसमें उस घर में जो करते हो, उस घर का नेचर जो भी है, आप रियल हो, आपको जब मन आए आप मुद्दे उठाते हो या फिर स्टैंड लेते हो। सो आई थिंक मैंने भी वही किया, और सो हैज़ बसीर डन दैट। सो आई डोंट वांट टू ब्लेम एनीवन एल्स फॉर माय इविक्शन। ओके, अच्छा, एविक्शन हुआ, उसके बाद बसीर ने भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए और उसके बाद आप लोग इंटरव्यूज़ के बाद नेक्स्ट डे एक दूसरे को अनफॉलो करते हुए नजर आए। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? जब ये कनेक्शन घर के अंदर इतना अच्छा बन चुका था, तो घर के बाहर आते ही वो कनेक्शन क्यों टूटते हुए नजर आ रहा है? क्योंकि घर के अंदर रहते हुए हम ये नहीं देख सकते कि कोई इंसान हमारे पीठ पीछे से क्या बात करे।
तो मैं जब बाहर आई और मैंने कुछ क्लिप्स देखे, एपिसोड्स देखे, तो मुझे बहुत हर्ट हुआ बसीर के कुछ शब्दों से जो उन्होंने कहे हैं मेरे पीछे फरहाना से एंड ग्रुप से जाकर। आधे से ज़्यादा ट्रबल्स मेरे घर में मुझे पता चला कि बसीर ने क्रिएट किए थे, जो लंच ड्यूटी देना आउट ऑफ नोवेयर एंड ऑल ऑफ दैट। तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ क्योंकि मुझे एक फ्रेंड से वो एक्सपेक्टेड नहीं था। मैंने हमेशा बसीर को इमोशनल इमेच्योरिटी के लिए कॉल आउट किया था एंड आई वाज राइट ऑन इट, क्योंकि उसमें सच में इमोशनल इमेच्योरिटी है, नॉट जस्ट इमोशनल बट जनरल इमेच्योरिटी भी, क्योंकि किसी को अनफॉलो करना और ब्लॉक करना इज़ समथिंग आई वुड नॉट डू, और मे बी आई वुड डू एज अ 15-year-old किड। तो ये ये इमेच्योरिटी वाले ट्रेड्स जो बसीर दिखाता है मुझे वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। एंड आफ्टर वॉचिंग व्हाट ही डिड आई जस्ट थॉट ऑफ डिस्टेंसिंग माई सेल्फ ऑल्सो, स्पेशली क्योंकि उसकी मॉम ने कुछ ऐसे हाँ जी, फरहान और आपसे दूर रहने, इंटरव्यूज हाँ। दिए और इतनी वियर्ड चीज़ें उसमें कही है। हाँ। सो आई थिंक शी शुड टेक क्लैरिटी फ्रॉम हर सन फर्स्ट इंस्टेड ऑफ गिविंग इंटरव्यूज आउटसाइड लाइक दैट। और मुझे बस ये बहुत वियर्ड लगा एंड आई जस्ट थॉट ऑफ डिस्टेंसिंग माई सेल्फ बिकॉज आई एम एग्जॉस्टेड ऑफ गिविंग इन फ्रेंडशिप। घर के अंदर भी मैंने सिर्फ दिया है, अब कितना दिखाए कितना नहीं मैं वो देख चुकी हूँ, बट आई एम एग्जॉस्टेड। सो जब तक सामने से बसीर नहीं कहता क्लैरिटी के लिए, आई नो व्हाट टू टॉक। ओके, नेहल, इसके अलावा घर से बाहर निकलने पे ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो नेहल एज अ पर्सन अपने अंदर एक तरह से बदलाव अपने अंदर आपने देखा है? 3 ऐसी चीज़ें अगर मैं जानना चाहूँ। पहला तो मुझे पहले ट्रस्ट इश्यूज नहीं थे, अब मुझे ट्रस्ट इश्यूज आ गए। सेकेंड, आई जस्ट लर्न कि आई शुड नॉट कीप माई हार्ट ऑन माई स्लीव, क्योंकि उससे मुझे सिर्फ धोखे मिले घर के अंदर भी। और थर्ड के कॉल आउट कर लेना चाहिए जब करना हो, तो जब अपॉर्चुनिटी मिली हो जस्ट कॉल पीपल आउट। अच्छा, अगर बिग बॉस हाउस में आपको दोबारा जाने का मौका मिले तो वो कौन सा ऐसा एक कंटेस्टेंट होगा जिसको आप रियल आईना दिखाना पसंद करेंगी? अमाल मलिक, और क्या कहेंगी? जो भी उनका डुअल फेस्ड है, हाँ। जहाँ उन्होंने डुअल फेस दिखाया है, जिसको दिखाया है, उन सबको जाकर मैं अमाल का रियल फेस और डुअल फेस दिखाऊंगी। बहुत लाउड एंड क्लियर होगा वो। ओके, इसके अलावा लास्टली मैं आपसे जानना चाहूँगी टॉप 3 में इस समय आप किसको देख रही हैं? क्योंकि आप जितना गेम देख चुकी हैं कि किस तरह से एडिट करके दिखाया जा रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कौन टॉप 3 में हो सकते हैं? मैं तो डेफिनेटली आई थिंक गौरव हो सकता है, अमाल हो सकता है और फरहाना हो सकता है। ओके, इसके अलावा लास्टली अपने फैंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और आने वाले किस प्रोजेक्ट में वो आपको देख पाएंगे? बहुत ही जल्दी आप देखोगे मुझे स्क्रीन पर, बट जिन्होंने भी मुझे प्यार और सपोर्ट दिया है 2 महीने लगातार, उनको धन्यवाद। और जस्ट बिकॉज आप किसी एक कंटेस्टेंट को प्यार करते इसका मतलब ये नहीं होता कि आप किसी और को नीचे खींचे। बस थैंक यू सो मच। थैंक यू नेहा।